हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल एचआर इन्फो। दोस्तों, एचआर इन्फो के नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का जो एपिसोड है वो ईपीएस 95 के ऊपर है। ईपीएस 95 एक्चुअली में है क्या, और टाइप्स ऑफ पेंशन, पेंशन के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स ऑफ पेंशन है जो ईपीएस 95 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये पेंशन का नाम लेते ही सभी लोगों को ये एक तो नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता है कि भाई 10 साल का सर्विस होने पर हमें पेंशन मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन है कि क्या 10 साल का सर्विस कंटिन्यू होने से होता है या तो फिर गैप होकर भी ब्रेक कर करके है, तो उस केस में क्या होगा। बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन है जिन्होंने मुझे किया कि भाई मैं तो 3 साल किया हूँ, 4 साल किया हूँ, फिर 2 साल किया हूँ, ठीक है, ऐसे करके मेरा है, तो क्या उस केस में मिलेगा। तो आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, यस ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल। आपका 10 साल का सर्विस अगर हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या कंटिन्यू हो या ब्रेक कर करके हो। सपोज आपने 2 साल काम किया, 1 साल काम नहीं किया, बैठे हुए, फिर किसी कंपनी में ज्वाइन किया, फिर वहाँ पर 4 साल काम किया, तो गैप हो या तो फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर 10 साल का आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में हो जाता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन। ठीक है, ये एक तो एलिजिबिलिटी जो है, ये डाउट था, ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है टाइप्स ऑफ पेंशन, पेंशन कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ है ईपीएस 95 में जो आता है सुपर एनुएशन पेंशन। सुपर एनुएशन पेंशन क्या है, जब आपकी 58 साल की उम्र हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हो, तब उस पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वो पेंशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो है वो है अर्ली पेंशन। अर्ली पेंशन क्या है कि सपोज मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 10 साल 12 साल मेरा कंट्रीब्यूशन हो चुका है पेंशन में, और मैं उसके बाद जो है मैंने काम छोड़ दिया, मतलब कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब मेरा जो 10 साल का कंट्रीब्यूशन हो चुका है, वहाँ पर उस केस में क्या है, मैं पेंशन का पैसा भी नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो ईपीएस कंट्रीब्यूशन 10 साल हो जाने के बाद आपका विड्रॉल नहीं होगा वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको कि अर्ली पेंशन, अर्ली पेंशन मतलब जैसे 50 साल का उम्र होगा वहाँ पर तब जा करके वो हम अप्लाई करेंगे, वो पेंशन मुझे मिलेगा। ठीक है, चाहे वो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करो या तो फिर बीच में कुछ भी ऐसा छोटा कंपनी ज्वाइन कर ले, यहाँ पे पेंशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में अर्ली पेंशन जो है 50 साल की उम्र में करके किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 डिसेबल पेंशन यानी विकलांगता पेंशन। ये क्या है कि अगर कोई सर्विस में है, बहुत सारा ऐसा मैन्युफैक्चर प्लांट होता है या कहीं भी होता है, जो काम करते वक्त आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको फिर पेंशन मिलता है। ठीक है, और वो पेंशन के लिए कोई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है कि 10 साल का सर्विस होना चाहिए। ठीक है, आपका 1 महीने का भी कंट्रीब्यूशन है तो आप डिसेबलमेंट पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नंबर 4 जो है विडो एंड चिल्ड्रेन पेंशन। ये क्या है कि सपोज अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नौकरी के समय में करते समय में जो है डेथ हो जाता है, ठीक है, उस केस में उनके पत्नी और बच्चों को पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, पत्नी और 2 बच्चे को ही दिया जाएगा। अगर किसी को 4 बच्चे हैं तो उस केस में क्या होगा, या किसी को 3 बच्चे हैं उस केस में क्या होगा, जो बच्चा 25 उम्र से नीचे का है, ठीक है, उसे पेंशन मिलेगा 2 बच्चों को। अगर 3 बच्चा है और एक की उम्र 18 है, एक का 16 है, एक का 10 है, ठीक है, तो बड़े वाले 2 को मिलेगा। जैसे बड़ा 25 क्रॉस करेगा तो बड़े का पेंशन खत्म होना हो जाएगा, और नीचे जो वाले जो 2 है, ठीक है, उनको चालू होगा। तो ये विडो एंड चिल्ड्रेन पेंशन हुआ। नंबर 5, तो नंबर 5 ऑर्फेन पेंशन। ऑर्फेन पेंशन जो है क्या है, सेम उसी तरह है। अगर किसी का डेथ हो जाता है और उसकी पत्नी भी ना हो, ठीक है, तो वो बाकी जो है बच्चे जो है उनको पेंशन जो है मिलता है। अब इसमें पेंशन में भी सेम वैसे ही है कि जो बाल पेंशन का जो मैंने बात किया था, जो 25 से नीचे उम्र के हैं उन्हीं को मिलेगा। 25 से अगर एज उम्र ज़्यादा है तो उन बच्चों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 बच्चों को मिलता है। दो दैट मीन्स कि अगर 4 बच्चे हैं तो 25 से नीचे वाले को मिलेगा, 25 को नहीं है। अगर 25 मिल रहा है, 25 क्रॉस कर गया तो उसको मिलना बंद हो जाएगा, जो नीचे वाला है उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑर्फन पेंशन हो गया।
तो छठा नंबर है नॉमिनी पेंशन। नॉमिनी पेंशन क्या है कि जनरली अगर कोई इसका फैमिली मेंबर ना हो, जैसे मम्मी पापा या तो वाइफ बच्चे ना हो, और किसी को ऐसे को नॉमिनी किया हो, नॉमिनेशन में दिया हुआ उसका नाम, तो उस पर्सन को पेंशन मिलेगा। ठीक है। नंबर जो है 7वां नंबर है डिपेंडेंट फादर मदर पेंशन। ये क्या है कि अगर सपोज पर्सन अविवाहित हो, मैरिड नहीं हो, ठीक है, और उस केस में जो है डेथ हो गया हो, है ना, तो फिर उसके जो है माँ बाप को जो है वो पेंशन मिलेगा। ठीक है। सो ये था पूरा EPS 95 के ऊपर ये वीडियो। इसमें किसका कितने एलिजिबिलिटी होता है, ठीक है, और किसकी कितनी सर्विस होने पे कितना पेंशन मिल सकता है, ये हम आगे के वीडियो में बनाएंगे। ठीक है। एंड ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।